आज हम लोग चर्चा करेंगे कुटुंब प्रबोधन के बारे में। आप लोग इस विषय के बारे में सुने होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। आइए, आज हमारे साथ उपस्थित है प्रांत के संयोजक सकलदेव चौरसिया जी और साथ में विभाग प्रमुख भी उपस्थित है। हम लोग चाहते हैं कि अब कुटुंब प्रबोधन के बारे में जो बैठक आज धनबाद महानगर में हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया, उस पर बारे में कुछ बताएं। कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो एक प्रदूषण आ गया है उसको ठीक करने के लिए परिवार प्रबोधन की आवश्यकता है। आज भी संपूर्ण विश्व में परिवार एक ऐसा ही अपनी इकाई है समाज की जिसके अंतर्गत परिवार के सभी लोगों के अंदर एक अच्छे संस्कार और उन संस्कारों को सबल करने की योजना रहती है, विधि रहती है, एक सर्वोत्तम पाठशाला है। आज वो परिवार कमज़ोर हो रहा है। परिवार प्रबोधन जो अपना यह गतिविधि है, ये परिवार के अंदर सबल संस्कारों का निर्माण करते हुए अन्य परिवारों के अंदर भी इस प्रकार की बात करता है। तो जब परिवार सबल होगा, परिवार के संस्कार सबल होंगे तो देश को योग्य प्रजा प्राप्त होगी और तब उस योग्य प्रजा से संपूर्ण देश का मंगल और विकास, पूरे विश्व में ये विषय जब आगे बढ़ेगा तो विश्व का कल्याण और उसका मार्ग प्रशस्त होगा। इन बिंदुओं को लेकर के कुटुंब प्रबोधन आज संपूर्ण देश में कार्य कर रहा है। अपने वरिष्ठ संघ के पूजनीय सर संघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने अपने अनेक बौद्धिक में परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन की चर्चा की है, इसकी महत्ता पर अपना प्रकाश डाला है। और उसी क्रम में आज पंच प्रण का संकल्प लिया है संघ ने, उसमें से परिवार प्रबोधन भी एक है। सामाजिक समरसता भी है, पर्यावरण भी है, स्व का भाव भी है, साथ में यहाँ नागरिक कर्तव्य भी है। ये पंच प्रण जो है संघ का, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु और कुटुंब प्रबोधन है। इन पंच प्रण के माध्यम से ही संपूर्ण देश का सर्वांगीण विकास होगा, परिवार का विकास होगा और विश्व का कल्याण होगा। यह चिंतन इस देश का ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। परिवार केवल अपने देश में ही है। भारत के बाहर आप निकल जाएं तो यूरोप चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, वहाँ परिवार नाम का कोई चीज़ नहीं है। भारत इतने वर्षों तक अगर बचा रहा तो अपने संस्कार के कारण, और ये संस्कार परिवार से ही मिलता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी। वर्तमान परिस्थिति में जो वातावरण बदला है और जिस तरह से अपने संस्कृति के ऊपर मीडिया के माध्यम से आघात हुआ है, उसमें परिवार को बचाना हम सब के लिए चुनौती है, क्योंकि परिवार सुरक्षित तो हम सुरक्षित। इस दृष्टि से हम सब अपने धनबाद विभाग के प्रत्येक नगर में, प्रत्येक खंड में इस समय इससे संबंधित प्रबोधन हो, इसके लिए हम लोग योजना बनाने के लिए आज यहाँ बैठे थे। मुकुट समहिम गिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता कण कण में छाए, वेद के छंद ज्ञान के गंध करे आनंद। सस्य श्यामल ऋषि जननी की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत को जगत बनी है छुरी की दुनिया झूम उठे सारी। देख कर झलक झुकी है पलक,
बड़ी है झलक कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम, अनेकों पंथ सहस्रों संत। विविध सदग्रंथ सगुण साकार जगन माकी, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, भगवा पहर हर हरे। तिरंगा लहर लहर लहरे, लगे हैं घाव बहुत गहरे। हुए हैं खंड करेंगे अखंड, यज्ञ कर चंड सर्वमंगल वत्सल माकी। जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बढ़ाया संतों ने सम्मान, किया वीरों ने जीवन दान। हिंदुत्व में निहित है प्राण, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात। शपथ गीता लो माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।